ब्रेन बस्टर में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर की खबरों का एनालिसिस करते हैं। आज 26 मार्च 2025 आपके लिए लाए हैं जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हमारी दुनिया को शेप कर रहे हैं। सीज फायर एग्रीमेंट से लेकर इकोनॉमिक चैलेंजेस तक आज की टॉप स्टोरीज देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट में रशिया और यूक्रेन फोर्स का यूज बंद करने के लिए अग्री हो गए हैं ब्लैक सी में। ये एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया में मीडिएट करवाया, लेकिन रशिया ने बोला है कि सीज फायर तभी शुरू होगा जब उसके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर से सैंक्शंस हटा दिए जाएं। एग्रीमेंट में एनर्जी नेटवर्क्स पर अटैक्स 30 दिनों तक रोकना भी शामिल है, लेकिन टेरिटोरियल इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चिंता जताई है कि डिस्कशंस कीव को इन्वॉल्व किए बिना हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने हाउस होल्ड से कहा है कि वो फूड और एसेंशियल सप्लाईज कम से कम 11 घंटे तक चलने के लिए स्टॉक पाइल करें। ये यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण है। ये इनिशिएटिव एक 30 स्टेप प्लान का पार्ट है, जिसे डिफरेंट क्राइसिस के लिए प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए प्रपोज किया गया है, जिसमें पॉसिबल रशियन एग्रेशन और नेचुरल डिजास्टर्स भी शामिल हैं। प्लान में एक ईयू क्राइसिस हब बनाना और क्रिटिकल इक्विपमेंट का स्टॉक पाइलिंग बढ़ाना भी शामिल है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से धमकी दी है कि अगर हमास हॉस्टेजेस रिलीज नहीं करता है तो वो गाजा के कुछ पार्ट्स सीज कर लेंगे। हमास ने कहा है कि अगर इजरायल फोर्सफुली हॉस्टेजेस वापस लेने की कोशिश करता है और एयर स्ट्राइक्स जारी रखता है तो हॉस्टेजेस को नुकसान हो सकता है। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 18 मार्च से इजरायल के लार्ज स्केल स्ट्राइक्स शुरू होने के बाद से 830 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अक्टूबर 2023 में वॉर शुरू होने के बाद से टोटल डेथ टोल 50,000 से ज्यादा हो गया है। गाजा में हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग वॉर खत्म करने की मांग कर रहे हैं और हमास पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रीनलैंड, जो क्लाइमेट चेंज से बहुत अफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारा आइस लूज कर रहा है। इससे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खजाना निकल रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आइलैंड की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करने के लिए इन रिसोर्सेज का यूज करना चाहती है, डिस्पाइट हार्श एनवायरनमेंट के चैलेंजेस के। रेयर अर्थ मार्केट में चाइना का डोमिनेंस वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ऑल्टरनेट सप्लाई सिक्योर करना इंपॉर्टेंट बनाता है, जिससे ग्रीनलैंड का मिनरल वेल्थ और अट्रैक्टिव हो जाता है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि रशिया पर से सैंक्शंस हटाने के लिए यूक्रेन से उसकी ट्रूप्स की बिना शर्त वापसी जरूरी है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि रशिया की बातों से ज्यादा उसके एक्शंस मैटर करते हैं। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रटे ने नेटो में कलेक्टिव डिफेंस और बर्डन शेयरिंग की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया और यूरोपियन नेशंस से डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का आग्रह किया। ब्लैक सी में फोर्स हटाने के एग्रीमेंट्स के बावजूद रशिया ने यूक्रेनियन पोर्ट्स पर रात में ड्रोन अटैक किया, जिससे टेंशंस दिख रही हैं। आज का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से भरा है, जैसे सीज फायर एग्रीमेंट से लेकर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस तक। जैसे जैसे ये इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, इनका इंपैक्ट ग्लोबली होगा, इकोनॉमीज, अलायंसेस और डेली लाइव्स को इन्फ्लुएंस करेगा। इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। ब्रेन बस्टर देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ग्लोबल अफेयर्स का इन डेप्थ एनालिसिस मिलता रहे। इन्फॉर्म्ड रहें और अगले अपडेट में मिलते हैं।